गोंडा तो बस एक नाम है, यहां तो शहर बदल रहे हैं, शैतान नहीं। शहर शहर जारी है दरिंदगी का खेल। बेटियां हैवानों की बर्बरता का शिकार हो रही हैं। अब कानून के रखवालों से सिर्फ एक सवाल है कि बेटियों की चित्कार को कौन सुनेगा, कौन बचाएगा हैवानों से बेटियों की अस्मत। हाथरस में कितने हैवान, ये सवाल है सिस्टम से, ये सवाल है हमारे समाज से, और ये सवाल है बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे अधिकारियों से। हाथरस में अभी एक बेटी के लिए इंसाफ की जंग जारी है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी पूरे मामले की परतों के जरिए गुनहगारों की गिरेबां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हाथरस में सीबीआई मौजूद है, लेकिन देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी से हाथरस के हैवानों को डर नहीं लगता। हाथरस में एक बार फिर हैवानियत का खेल सामने आया है और दरिंदों की हवस का शिकार हुई है एक 4 साल की मासूम बच्ची। हाथरस जिले में 4 साल की एक मासूम बच्ची रेप का शिकार हुई है। वारदात थाना सासनी क्षेत्र के एक गांव की है, जहां चचेरे भाई पर लगा है रेप का आरोप। शाम को थाना सासनी पर सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम भूतपुरा में रहने वाली 4 साल की बच्ची के साथ में उसके पड़ोस में रहने वाले उसके चचेरे भाई के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना सासनी की पुलिस मौके पर पहुंचती है। बच्ची को सीएचसी के लिए भेजा जाता है तथा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों से तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाती है। हाथरस कांड को लेकर प्रदेश भर में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं कानपुर में महिला के साथ रेप के बाद उसे रॉड मारकर घायल कर दिया गया। इतना ही नहीं, महिला के साथ दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देने वाले उसे तालाब में फेंककर फरार हो गए। महिला ने सुबह स्थानीय किसानों की मदद मांगी और ठंड से कांप रही महिला के लिए किसान ने आग की व्यवस्था की। आगरा में एक परिवार ने बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने और गलत काम करने का आरोप पड़ोसी पर ही लगाया है। यहाँ रेप जैसे संगीन इल्जामों में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी पक्ष थाने के बाहर ही समझौता करने का दबाव बना रहा है। इतना ही नहीं, पीड़ितों को धमकाया भी जा रहा है। इसमें सूचना 112 नंबर से प्राप्त हुई थी और उसमें कहते हैं कि परिवार वालों ने संपर्क करके इनको बुलाया गया है और इन्होंने तहरीर प्राप्त कर दे दी है थाने में, और तहरीर प्राप्त करके अब विधिक कार्रवाई, मेडिकल कार्रवाई, बयान कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही इसका निशान किया जाएगा। गाजियाबाद में दरिंदगी की हद तक की हैवानियत सामने आई है। यहाँ 4 महीने पहले मासूम बच्ची के साथ 2 लोगों ने तमंचे के बल पर गैंगरेप किया। गैंगरेप के दौरान बच्ची का वीडियो भी बनाया गया और धमकी दी गई कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। और जब बच्ची की तबीयत खराब हुई तो उसका अल्ट्रासाउंड करवाया गया, तब सामने आया बच्ची गर्भवती है। और बेटा बिल्कुल शुद्ध लोनिया लेके बढ़ गई। लोनिया को यूँ पता नहीं एक तरह क्या है, 2-3 महीने लोग 3 महीने लोग लोनिया को कुछ पता नहीं चला। मैं डॉक्टर को दिखा लाई। अब भैया फिर हमें जांच पड़ी। जब लोनिया को कह दी, अगजोथन ने अपने घर बता दी, तेरे भैयों को भी मार दूंगा और तुझे भी मार दूंगा।
फिर जब जांच पड़ गई, जब यूँ झगड़ा उठा, जब बताई लोनिया ने, आखिर क्या बात है, कौन है, कहाँ गई तू, जब बताई। चित्रकूट में एक दलित किशोरी के संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि मृतका के साथ 5 दिन पहले गांव के कुछ लड़कों ने बंधक बनाकर रेप किया था, जिसके चलते आत्मग्लानि की वजह से उसने आत्महत्या कर ली है। बच्ची ने आत्महत्या कर ली है, खरौद गांव की है, और वहां पर जाकर इनके परिजनों से बातचीत की गई और हम लोगों ने इनसे तहरीर प्राप्त कर ली है। इन्होंने मुकदमा लिखाया है अभी, और हम उसको लिख के तहरीर के आधार पर जो जो धाराएं हैं सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया जा रहा है और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। विवेचना मेरे द्वारा स्वयं की जाएगी, क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा, और जिनके खिलाफ इन्होंने आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाएगा। प्रतापगढ़ में भी एक बेटी ने गांव के दबंग युवकों के खौफ से खुद की जीवन लीला खत्म कर ली। आरोप है कि दबंग युवकों की रोज रोज की छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। आज शाम लगभग 4 बजे थाना प्रभारी बागराय को सूचना प्राप्त हुई कि कोसी गांव में एक युवती के द्वारा कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली गई है। तत्काल थाना प्रभारी मौके पर गए। मौके पर यह जानकारी हुई कि घटना लगभग दोपहर के 1 बजे की है। परिजनों से जब बात की गई, उनके द्वारा गांव के रहने वाले गुड्डू सिंह, उसका भाई डब्बू सिंह और उसके ढाबे पे काम करने वाला गुन्नू तिवारी, इन 3 लोगों के खिलाफ छेड़खानी और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की तहरीर दी गई। तहरीर प्राप्त करने के तत्काल बाद थाना बागराय पर धारा 306, 354, 506 IPC और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर गांव के 3 युवकों पर बागराय थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गांव के ही इन तीनों युवकों पर छात्रा से छेड़खानी समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। शहर के नाम बदल रहे हैं, हैवानियत का खेल नहीं। दरिंदगी की दास्तां का आलम कमोबेश एक सा ही है। अब सवाल सिर्फ एक ही है, बेटियों को हैवानों से कौन बचाएगा? आगरा, हाथरस, गाजियाबाद, प्रतापगढ़, चित्रकूट में हुई रेप के बाद हत्या, छेड़छाड़, ये वो घटनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती हैं। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आगरा से लेकर चित्रकूट, प्रतापगढ़ जैसे जिलों में तक घटनाएं हो रही हैं और अफसर सिर्फ हवा में दावे कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ संतोष कुमार, ABP गंगा।